हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है झांझीदारा। यह इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देख पाते हैं, जिसमें से लड़की का नाम डिंडा होता है और लड़के का नाम रेहान होता है। दोनों ही बच्चे कजिन्स हैं और एक साथ आए थे अपने घर वालों से छुपकर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि ये जगह हॉन्टेड है। तो ये दोनों वहाँ पर आए थे लिटररी गोस्ट को देखने के इरादे से। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेहान के पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है कि वो गोश्ट्स को देख सकता था और उनसे बातें भी कर सकता था, जिससे डिंडा काफी फैसिनेटेड थी और वो भी अपने भाई की ही तरह गोश्ट्स को देखना चाहती थी। तो रेहान उसे सिखा रहा होता है कि गोश्ट को देखा कैसे जाता है। और यहाँ पर डिंडा को इस तरह की फीलिंग्स तो आती थी उन चीजों की, लेकिन उसे नजर कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसकी विश पूरी हो गई, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उसने सोची थी, क्योंकि ये कोई गोश्त था ही नहीं बल्कि एक रेड डीमन था जो काफी ज्यादा खतरनाक था। और डिंडा के तो होश ही उड़ जाते हैं उसे देखते ही। तब रेहान उस डीमन को देखकर काफी दूर भागने लगता है और इस दौरान डिंडा जमीन पर गिर जाती है और वो डीमन तब उसके करीब बढ़ता ही जा रहा था। सीन यहीं पर कट होता है और हम रेहान को देख पाते हैं जो अब एक शादीशुदा इंसान है, लेकिन बचपन की वो यादें उसे अब भी हॉन्ट किया करती थी नाइटमेयर्स की तरह। और ये बात वो अपनी वाइफ शेरन से छुपा लेता था। शेरन एक वर्किंग लेडी है और ये दोनों ही अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की कमी इन्हें खल रही थी। और आखिरकार एक दिन उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। जो गुड न्यूज शेरन तुरंत ही रेहान के साथ में शेयर करती है फोन से। और खुशी आई है तो मुसीबत भी आएगी, जिसकी एक झलक ये लोग घर वापस लौटते वक्त ही देख लेते हैं, क्योंकि उनके गाड़ी के आगे से ही कोई परछाई गुजरी। रेहान इस बात को लेकर थोड़ा टेंस फील करने लगता है, क्योंकि शायद कोई स्पिरिट थी जो उनके घर के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी और वो स्पिरिट उन्हें हर जगह फॉलो करे ही जा रही थी। पहले दिन तो वो सिर्फ लाइट्स के साथ में छेड़छाड़ करती है, जिससे रेहान को शॉक लग जाता है, पर फिर भी ये बात रेहान इग्नोर कर देता है। पर शेरन को ये देखकर हैरानी होती है। तब दूसरे दिन रेहान इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए शेरन को ऑफिस छोड़कर वापस घर लौट आता है और तब उसे उसके घर में एक बूढ़ी मेड की आत्मा नजर आती है, जो उस वक्त रेहान से माफी मांगने के लिए आई थी, ताकि रेहान अपनी माँ तक उसका एक मैसेज पहुंचा दे कि वो शर्मिंदा है कि वो रेहान की माँ का कर्ज वापस नहीं लौटा पाई, क्योंकि इस बेचारे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैसेज देने के बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है, लेकिन फिर भी घर के अंदर कोई था उसके सिवाय, जो उनकी वेडिंग के पोर्ट्रेट को गिराकर तोड़ देता है, लेकिन नजर कोई भी नहीं आता। तभी रेहान के दरवाजे पर एक कुरियर बॉय दस्तक देता है, जो रेहान के ऑर्डर किए हुए स्ट्रोलर को लेकर आया था। और ये स्ट्रोलर शेरन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था, जो वो देखते ही खुश हो जाती है। लेकिन कुछ ही पल में वही स्ट्रोलर शेरन को हॉन्ट करने लगता है, जब वो अपने आप ही चलकर उसके पास किचन में आने लगता है। और शेरन जब उसे चेकआउट करने के लिए जाती है, स्ट्रोलर के नीचे से दो हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे शेरन के तो हक्की बक्की ही भूल जाती है। वो चिल्लाते हुए रेहान के पास जाकर इसके बारे में कंप्लेन करती है और रेहान तब आकर उसे काम डाउन करता है, लेकिन शेरन का तो अब बस हो चुका था और इसीलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में तब अपनी बेस्ट फ्रेंड तियाज से शेयर करती है, जो उसकी बात पर गौर करते हुए कहती है कि जरूर तुम्हारे घर में कोई स्पिरिट है। और वो तब शेरन को सजेस्ट करती है कि उसे शायद उसके शमन अंकल कासमान की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जब शेरन ये बात अपने हस्बैंड से बताती है तो वो कहने लगता है कि साइकिक की हेल्प लेना पागलपन है, और अगर तुम्हें लगता है कि घर में कोई स्पिरिट है भी तो तुम्हें उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, उनके साथ में रहने की आदत डालनी चाहिए, वरना जितना ही तुम उन्हें अटेंशन दोगी उतना ही वो तुम्हें परेशान करेंगे, तो बस उन्हें इग्नोर करती जाओ। लेकिन शेरन अपने सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी, और बस इसीलिए उन दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। और शेरन तब गुस्से में आकर नहाने चली जाती है और तभी बाथरूम में शेरन किसी के हाथ को अपने बैक को रब करते हुए फील कर पाती है, जो उसकी बैली को भी टच करने की कोशिश कर रहा था, उसे हर्ट करने के इरादे से। और इतनी देर से शेरन को लग रहा था कि वो रेहान है, लेकिन शेरन जब उसे अपने सामने खड़ा देखती है तो उसे झटका लग जाता है। इसलिए दूसरे ही दिन वो तियाज से इसके बारे में बताती है
और शेरन तब राजी हो जाती है उसके अंकल कासमान की हेल्प लेने के लिए, और वो उसी दिन उनके घर पर उन्हें विजिट करने जाती है ताकि वो उनकी हेल्प करे। और शाम ढलने से पहले अंकल कासमान अपने गाड़ी से उनके घर पर आ जाते हैं घर को क्लेंस करने के लिए एक झाड़ू लेकर, क्योंकि झाड़ुओं से भूत भाग जाते हैं। और वो एक तरह से शेरन के घर को हर तरफ से बैरिकेड कर रहे थे, हर जगह पे ब्रूमस्टिक्स गाड़ कर, ताकि वो स्पिरिट उनके घर के अंदर ना जा सके। और वो घर के हर कोने को झाड़ू से क्लेंस करते हैं, जिससे डर कर वो स्पिरिट दरवाजा खोलकर भाग जाती है। तब शाम को जब वो अपने गाड़ी से घर लौट रहे होते हैं, वो शेरन को मैसेज करते हैं कि अब वो सेफ है। लेकिन बेचारा कासमान खुद ही सेफ नहीं था, क्योंकि वो स्पिरिट उसी वक्त उसके गाड़ी से आकर टकरा जाती है और बाहर निकलकर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसलिए कासमान वापस से गाड़ी लेकर निकल लेता है, लेकिन वो स्पिरिट तभी उसके गाड़ी के अंदर प्रकट हो जाती है और वो गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाकर उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे मार डालती है, जिस वजह से शेरन के घर के अंदर लगाया गया उसका ब्रूमस्टिक अपने आप ही टूट जाता है। तो अब शेरन वापस से अनसेफ हो गई थी और वो स्पिरिट तब उस ट्रोलर के सहारे अपना कारनामा दिखाती है, जिसकी आवाज सुनते ही दोनों की नींद खुल जाती है। और शेरन की बातों से रेहान को पता चल जाता है कि शेरन ने किसी साइकिक की हेल्प ली थी। दोनों में तब बहस छिड़ जाती है और बात तब काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसलिए रेहान को तब शेरन को काम डाउन करने के लिए उसे वो बात बतानी पड़ती है कि वो खुद ही एक साइकिक है और वो खुद ही इन चीजों से डील कर सकता है, और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि शेरन किसी और की हेल्प ले, क्योंकि वो स्वतः से ही इस चीज की तलाश कर रहा था। और अगले सीन में हम कासमान अंकल के मृत शरीर को देख सकते हैं, जिसके डेथ की खबर त्याज शेरन को देती है सुबह सुबह। और तब रेहान, शेरन और त्याज जाते हैं उनके फ्यूनरल के लिए, जहाँ पर रेहान को कोई स्ट्रेंज सी चीज दिखाई देती है, मगर पूछने पर भी वो नहीं बताता, क्योंकि ये वही स्पिरिट थी जिसने कासमान अंकल को मारा था। लेकिन उस वक्त उसका फेस ब्लर था, इसलिए रेहान को समझ ही नहीं पाता कि वो कौन है। और शेरन का यह मानना था कि अंकल कासमान की डेथ उनके केस को सॉल्व करने की वजह से हुई थी। तो रेहान शेरन को ही ब्लेम करने लगता है इसके लिए कि उसने अंकल कासमान को बुलाया और उन्होंने स्पिरिट से फाइट करी, इसीलिए वो मारे गए, जिस बात से शेरन हर्ट हो जाती है और इसीलिए वो अपने मायके जाने का फैसला करती है, ये सोचकर कि कम से कम वहाँ पर तो कोई उसे हॉन्ट नहीं करेगा। लेकिन रेहान उससे कहता है कि अगर कोई चीज तुम्हें हॉन्ट कर रही है तो वो उसका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए शेरन बेचारी घर पर ही रुक जाती है उस रात, और उस रात घर पर रुकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो स्पिरिट गुस्साई हुई भी थी और सिर्फ शेरन को ही हर्ट करना उसका असली मकसद था। और इसलिए वो रेहान का ध्यान भटकाने के लिए नन्ही डीना के रूप में आकर रेहान को अपने पीछे भगा ले जाती है। और रेहान भी तब उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो जान सके कि ये स्पिरिट है कौन, जो क्यूरियोसिटी उसे घर से बाहर लेकर चली जाती है। और वो जैसे ही स्टोर रूम तक पहुंचता है, वो स्पिरिट बाहर से आकर दरवाजा को ही लॉक कर देती है ताकि रेहान बाहर ना आ पाए। और इसके बाद वो स्पिरिट दोबारा से घर के अंदर आ जाती है शेरन के लिए, और वो तब उसे हॉन्ट करने लगती है बल्ब वगैरह फोड़कर। और यहाँ रेहान छटपटा रहा होता है कि वो दरवाजा कैसे खोले। शेरन तब किसी तरह उससे जान बचाकर भागती है, लेकिन वो स्पिरिट तब उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिससे शेरन को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। रेहान तब किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और शेरन को हॉस्पिटल ले जाता है इमीडिएटली, जहाँ पर डॉक्टर उसके बेबी की हालत को कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि उसकी कंडीशन कैसी है। और रेहान तब समझ चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शेरन की जान भी जा सकती थी, और इसलिए तब रेहान शेरन को सुला कर चला जाता है तियाज को उसके पास छोड़कर। और वो तब गया था डिंडा की माँ के पास, क्योंकि कल रात ये जो इंसिडेंट हुआ था शेरन के साथ, वो डिंडा की ही करामात थी, क्योंकि बचपन के ये साथी मौत के कारण बिछड़ चुके थे और डिंडा की डेथ हो चुकी थी शायद जवानी में ही, जिसके बारे में रेहान को कुछ पता ही नहीं चला कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे। और यहाँ हॉस्पिटल में डिंडा की स्पिरिट एक क्लीनर को पॉजेस कर लेती है, जो एकदम से ही तियाज के ऊपर हमला बोल देती है एक नाइफ से, ताकि वो तियाज को मार कर शेरन को खत्म कर सके, जिस हाथापाई में तियाज घायल भी हो जाती है, पर वो शेरन तक उसे पहुंचने नहीं देती। दोस्त हो तो ऐसी। और उसी वक्त सिक्योरिटीज भी वहां पर आकर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटीज के पहुंचते ही शेरन तब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन लिफ्ट से निकलकर वापस से डिंडा की स्पिरिट उस पर हमला बोल देती है और आज तो वो शेरन को निपटा ही देती। लेकिन अहम वक्त पर रेहान वहां पर आ जाता है, जिससे डिंडा को वहां से भागना पड़ जाता है। और शेरन तब ये समझ चुकी थी कि वो जरूर रेहान की एक्स थी, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। तब वहां से लौटते वक्त कार में वो शेरन को सारा किस्सा बताता है कि डिंडा उसकी कजिन थी। और फिर हम उस दिन के आगे की घटना के बारे में जान पाते हैं, उनके बचपन का वो दिन जब उनका सामना एक रेड डीमन से हुआ था,
जिसने डिंडा पर एकदम से ही अटैक कर दिया था और डिंडा की आत्मा तब उसी के जरिए डैड्स के वर्ल्ड में एंटर हो गई थी और डिंडा ने तब अपनी डैड की आत्मा से वहाँ पर मुलाकात कर ली थी। और डिंडा ये बात तब रेहान से बता रही होती है और उस दिन के बाद उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो वापस से उस दुनिया में जाए, क्योंकि वो दुनिया उसे बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, लेकिन अकेली बिल्कुल भी नहीं, रेहान के साथ में। और इसीलिए उसने रेहान को बरगलाया इसके लिए कि वो उसे ब्लड प्रॉमिस करे कि जहाँ भी वो रहेगी वो उसके साथ में रहेगा उस दुनिया में। और याद के तौर पर वो एक फोटो क्लिक कर लेती है साथ में, जिसके बाद वो आउट ऑफ टाउन चली जाती है और हाई स्कूल के टाइम पर लौटती है। पर अब सब कुछ बदल चुका था और डिंडा भी अब डिफरेंट सी लग रही थी। उसका व्यवहार एकदम से ही बदल चुका था। वो रेहान को किसी और लड़की के साथ में देख भी नहीं सकती थी। रेहान के हर लव इंटरेस्ट में टांग अड़ाया करती थी। रेहान उसे अपनी बहन मानता था, पर डिंडा के फीलिंग्स रेहान के लिए एक लवर वाले थे, जो रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेहान एक दिन नीता नाम की एक लड़की को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, जिसे शायद रेहान पसंद भी करता था, लेकिन डिंडा तब जबरदस्ती आकर उसके स्कूटर पर सवार हो जाती है। तो नीता को एक दूसरे लड़के के साथ में जाना पड़ता है, जिसका रेहान और नीता दोनों को ही बुरा लग रहा था, पर दोनों ही डिंडा से मजबूर थे। और रेहान तब डिंडा के इस हरकत के लिए उसे डांट रहा होता है कि वो उसके साथ में ऐसा ना करे, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है दुनिया के सामने। डिंडा तब इसका बदला लेने के लिए नीता के स्कूटर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है उनके रास्ते में, जिस वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। पर फिर भी डिंडा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि वो सिर्फ रेहान के साथ में रहना चाहती है। और रेहान भी अब समझ चुका था कि डिंडा बिल्कुल ईवल हो चुकी है और उसमें तो अब इंसानियत बची ही नहीं है। और उसने तो रेहान को पाने के लिए ब्लैक मैजिक भी सीख ली थी और शायद वो एक डेविल के साथ में अलायंस में थी। हाई स्कूल पास करने के बाद डिंडा की माँ ने डिंडा की हरकतों को देखते हुए उसे दूर अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेज दिया ताकि उनकी बदनामी न हो। लेकिन पता नहीं उसे कहाँ से पता चल गया कि रेहान की शादी होने वाली है और इसीलिए वो सेमेस्टर के ब्रेक होने से पहले ही घर आ गई अब्रॉड से। और वो जाने वाली थी रेहान की शादी में और कहीं वो कभी बखेड़ा न खड़ा कर दे वहाँ जाकर, इसीलिए उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही डिंडा आवेश में आई, उसके ऊपर जैसे कोई शैतान सवार हो गया, क्योंकि शायद उसके अंदर डीमन की शक्तियाँ थी जो उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था। और इसलिए वो दरवाजा तोड़कर ही बाहर निकल आई और उसने तो अपने माँ को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो इसके बाद रेहान की शादी में नहीं गई, वो सीधा उस ब्लड प्रॉमिस वाले फोटो को लेकर चली गई उसी हॉन्टेड अबैंडन फैक्ट्री में, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उसे वो रेड डीमन दिखा था। और वहीं पर उसने अपने नसें काटकर सुसाइड कर ली और बचपन में उसने उसी जगह पर ले जाकर रेहान के साथ में वो ब्लड प्रॉमिस ली थी। और प्रॉमिस को इनके भाषा में जांजी बोला जाता है, क्योंकि उसे यह अंदाजा हो चुका था कि वो इस दुनिया में कभी रेहान के साथ में नहीं रह सकती। इसलिए उसने ये रास्ता चुना कि मरने के बाद दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे को मुसीबत से बचाएंगे। और इसीलिए रेहान को उसे शांत कराने के लिए उसके दुनिया में जाना होगा, जो काफी ज्यादा रिस्की काम था। इसलिए उसने शेरन को डिंडा के माँ के घर पर छोड़ दिया उसके सेफ्टी के लिए, और वो तब अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए चला गया उसे अबैंडन फैक्ट्री में, जहाँ पर पहुँचते ही उसे कुछ स्पिरिट्स डिंडा की ओर पहुँचाने के लिए मदद करती है। और वहाँ पर एक बच्चे की आत्मा तब उसे ऊपर जाने से रोक रही होती है, क्योंकि आगे रेहान के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। और जैसे ही वो डिंडा को देखता है और उसकी ओर बढ़ता है उससे बात करने के लिए, इवल डिंडा रेहान को काफी ऊंचाई से गिराकर अधमरा कर देती है, मतलब एकदम से मार ही डालती है, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि रेहान मर जाए। तब रेहान की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, जो उसे अंदाजा भी नहीं था। और डिंडा को देखने के बाद वो सीधा घर जाने की कोशिश करता है शेरन के पास, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया डिंडा से मिलकर। और वो तब शेरन को देख पा रहा था, लेकिन शेरन उसे नहीं देख पा रही थी। तब डिंडा उसे इस हालत में देख काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि रेहान उसके पास आ चुका था। और वो तब रेहान को बताती है कि वो उसके लिए मर गई। वो रेहान से अपना प्यार जाहिर करती है कि वो उससे कितने प्यार करती है, लेकिन रेहान उसे समझाता है कि वो तो उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, और अगर वो प्यार करती तो वो उसके फैमिली को हर्ट नहीं करती, खुद को जिंदा रखती और उसे भी जीने देती। और यहाँ शेरन रेहान को ढूंढते हुए उसी फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी, और वो तब बेसुध पड़े रेहान को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसमें अब भी थोड़ी सी जान बाकी थी। और रेहान को जब ये रियलाइज होता है कि उसकी आत्मा अब वापस उसके शरीर में नहीं घुस सकती, तो वो पैनिक करने लगता है। और इसके बाद तो वो डिंडा को खूब सुनाता है कि उसकी आंखें ही खुल जाती है कि ये कोई प्यार नहीं है, ये एक जिद है। और तब वो
रेहान को आजाद करने की सोचती है कि वो अपनी जिंदगी जी ले और वो उसे वापस लौटने में मदद भी करने वाली थी। लेकिन उसी वक्त वो रेड डीमन आकर उसे पॉजेस कर लेता है वापस से और वो रेहान के आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। और ये होते ही यहाँ हॉस्पिटल में उसकी लाइफ लाइन सीधी हो गई थी और शिरीन तब एकदम से ही घबरा गई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। और अब शायद रेहान बचने वाला नहीं था, क्योंकि आत्माओं के दुनिया में वो रेड डीमन उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। और सेम इसी तरह की घटना उनके बचपन में भी हुई थी, जब वो डीमन उनकी आत्माओं को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा था। और इस वक्त वो सिर्फ रेहान पर हावी था, लेकिन शिरीन की आवाज उस तक पहुंच रही थी, जो उसे वापस आने के लिए बोल रही थी, अपनी फैमिली का वास्ता देते हुए, जो उसे लड़ने की शक्ति दे रही थी उस डीमन से। और तब जिस तरह से उसने बचपन में डिंडा को बचाया था और होश में लाया था, ठीक उसी तरह से उसने वापस से डिंडा को होश में लाया। वो रेड डीमन उसे छोड़कर चला गया और डिंडा तब खुद को बचाने के लिए रेहान को थैंक यू बोलती है और वो तब रेहान को वापस उसकी दुनिया में जाने में मदद करती है, जिस वजह से मॉर्टल वर्ल्ड में रेहान जिंदा हो गया। और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में बचपन में जब डिंडा और रेहान जब उस फैक्ट्री में गए थे, उन्हें रेड डीमन मिला था। शायद उसी दिन से उसने डिंडा को पॉजेस कर रखा था, इसीलिए वो इतनी ज्यादा ईवल हो गई थी, जो शायद वो रियलिटी में थी नहीं। और वहाँ से लौटने के बाद ही उसने रेहान से वो ब्लड प्रॉमिस करवाया, जो हो सकता है कि उसने उस डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर किया हो और उसी के इन्फ्लुएंस में उसने सुसाइड भी करी हो, जो उस डीमन की एक चाल थी, ताकि उसे दो सोल्स एक साथ मिल जाए। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।